Good morning, Vande Mataram, all of you. Today we are going to discuss about causes of high birth rate. इससे पहले मैं आपको बताया था कि जो पॉपुलेशंस को इंक्रीज़ करते हैं ऐसे दो फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। और वो दो फैक्टर्स में फर्स्ट फैक्टर है हाई बर्थ रेट एंड जो सेकंड फैक्टर है वो है लो डेथ रेट। ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो कि पॉपुलेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करने में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Causes of high birth rate in India can be classified under three heads: social factor, economic factor and other factors. हाई बर्थ रेट को तीन फैक्टर में क्लासीफाई किया गया है, तो हम तीनों फैक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं: सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर एंड अदर फैक्टर्स। तो फर्स्ट टॉपिक है सोशल फैक्टर्स, जिसमें आप फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज। मीन्स मैरिज क्या है, एक यूनिवर्सलिटी है, सार्वत्रिक है। सभी को इंडिया के अंदर क्या हो, मैरिज करना ही पड़ता है। इवन वो डिसेबल पीपल भी हैं, उनका भी वो भी इंजेक्शंस नहीं है, मतलब वो भी अपवाद नहीं है, उनकी भी मैरिज होती है किसी न किसी से। इन इंडिया मैरिज इज़ अ रिलीजियस रिचुअल। यहाँ रिचुअल का मतलब होता है रिवाज, वो जो प्रथा होती है, संस्कार। इंडिया में जो मैरिज है वो क्या है, रिलीजियस रिचुअल है, एक धार्मिक संस्कार है ये। द सोसाइटी डाउट्स एंड अनमैरिड पर्सनस। जो अनमैरिड पर्सन होते हैं सोसाइटी उन पर क्या करती है, डाउट्स करती है। मीन्स वो डाउट्स करते हैं, जो समाज होता है शंका की दृष्टि से उन्हें देखता है कि इस पर्सन का मैरिज नहीं हुआ है, कुछ प्रॉब्लम होगा, इसका अनमैरिड है ये, तो क्यों अनमैरिड है, तो सोसाइटी डाउट्स करती है। टू एस्केप फ्रॉम दिस, तो इस चीज़ से बचने के लिए मैन एंड वुमेन एंटर इनटू एन इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैरिज। तो जो मैन और वुमेन होते हैं वो कहाँ एंटर करते हैं, मैरिज में। मतलब वो अनिवार्य रूप से क्या करते हैं, फिर उन्हें मैरिज करना ही पड़ता है, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो। इवन सिर्फ इतना ही नहीं, डिसेबल पीपल भी क्या होते हैं, मैरिज करते ही हैं। यहाँ एग्जेप्शंस का मतलब अपवाद, मतलब वो भी अपवाद नहीं है, उनकी भी शादी मैरिज होता ही होता है। कंपेयर टू एडवांस्ड कंट्रीज, इन इंडिया मोस्ट वुमेन मैरी। अगर मैं एडवांस कंट्रीज मीन्स डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर करूँ तो इंडिया में मोस्ट वुमेन क्या करती हैं, शादी करती हैं। दिस यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज लीड्स टू हाई बर्थ रेट। और यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज क्या करता है, हाई बर्थ रेट के लिए जिम्मेदार है, लीड्स करता है। मीन्स अगर सभी का मैरिज होगा तो इवन सभी क्या करेंगे, जो है चाइल्ड बर्थ होगा तो बर्थ रेट क्या होगा, हाई होगा। सेकेंड पॉइंट है अर्ली मैरिज एंड विडो रीमैरिज। अर्ली मैरिज करना मतलब कम एज में ही क्या कर देना, मैरिज कर देना, शादी कर देना। एंड विडो मीन्स होता है विधवा। तो यहाँ विडो भी क्या होता है, उनका भी रीमैरिज होता है। तो ये भी अगर इनका जब रीमैरिज होता है तो भी बर्थ रेट कैसा होगा, हाई होगा। चाइल्ड मैरिज इज़ प्रीवेलेंट इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिस्पाइट लो बैनिंग चाइल्ड मैरिज। अपने इंडिया कंट्रीज़ के मेनी पार्ट्स में जो चाइल्ड मैरिज है ना, उसे क्या कहते हैं, बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं। और चाइल्ड मैरिज जो है वो इंडिया में तो बैन भी है। फिर भी एज दे गेट मैरिड एंड एट एन अर्ली एज में उन्हें उनकी शादी करा दी जाती है, गेट मैरिड हो जाते हैं वो लोग, तो देयर फर्टिलिटी स्पैन इज़ वेरी लॉन्ग। मीन्स कम उम्र में वो क्या करती है, उनकी शादी करा दी जाती है, विवाह करा दिया जाता है, तो जिससे उनका जो फर्टिलिटी स्पैन है, गर्भावधि काल है, वो क्या हो जाता है, बहुत ही लंबा हो जाता है। मीन्स वो मोर चिल्ड्रेन को बर्थ करने में क्या हो जाती हैं, एबल हो जाती हैं। मीन्स अर्ली एज में उनका क्या हो जाता है, मैरिड करा दिया जाता है, जिससे उनका फर्टिलिटी स्पैन बढ़ जाता है एज अ रिजल्टेड इन द बर्थ ऑफ मोर चिल्ड्रेंस। फिर विडो रीमैरिज में क्या है, द विडो रीमैरिज एक्ट इन इंडिया विच हैज़ बीन सपोर्टेड बाय मेनी एंड दस विडो रीमैरिज हैज़ बिकम कॉमन। विडो रीमैरिज एक्ट जो है इंडिया में बहुत लोग के द्वारा क्या किया गया, सपोर्ट किया गया कि भाई जो विडो हैं, जो विधवा हैं, उनका भी दोबारा से शादी करा देना चाहिए। इसके रिजल्टेड क्या हुआ, देयर एंड बी रिजल्टेड हाई बर्थ रेट। फिर ये भी क्या करते हैं, ज़्यादा बर्थ रेट होता है, बर्थ रेट बढ़ जाता है तो पॉपुलेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। थर्ड जो सोशल फैक्टर्स का पॉइंट है वो है प्रीफरेंस फॉर मेल चाइल्ड। कि अपने
इंडियन सोसाइटी इज़ अ मेल डोमिनेटेड। इंडियन सोसाइटी कैसा है? मेल डोमिनेटेड है, मीन्स पुरुष प्रधान है, मेल जो है उन्हें ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है। एंड मोर इम्पोर्टेंस इज़ गिवन टू सन रेदर दैन डॉटर्स फॉर द फॉलोइंग 3 रीजन्स। ऐसे 3 रीजन्स बताए गए हैं कि जो इंडिया में डॉटर्स के कंपेयर में सन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो वो 3 रीजन्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट, इट इज़ अ बिलीव दैट देर इज़ अ हेल नेम्ड पू। ये पू कहाँ से आया कि जो सन से वो हिंदी में पुत्र कहा जाता है, तो पुत्र में जो ये वर्ड है ना पू, तो ये एक ऐसा बिलीव किया जाता है, एक कहावत है कि जो पुत्र में जो ये पू नामक वर्ड है, ये जो पू वाला वर्ड है, ये उन्हें हेल में से निकालता है। रीचिंग दिस हेल मतलब उन्हें नर्क से निकालने वाला है, इसलिए यहाँ पुत्र का मतलब, यहाँ पू का मतलब ये हुआ। एंड सेकंड जो रीजन्स हैं, 4 प्रोक्रिएशंस, कि ये प्रोक्रिएशन मीन्स वंश वृद्धि, मीन्स जो मेल होते हैं, जो सन होते हैं, वो क्या होते हैं? प्रोक्रिएशन करते हैं, वंश को आगे ले जाते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि जो गर्ल्स होती हैं उनकी जो शादी हो जाएगी वो दूसरे घर चले जाते हैं, तो फिर वो वहाँ के जो प्रोक्रिएशन करेंगे। सो एक ये भी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि हमें डॉटर्स के कंपेयर में सन को ज़्यादा प्रेफर करने का या इंपॉर्टेंस देने का यही 3 रीज़न है। फर्स्ट जो है कि ये पू नामक जो वर्ड होता है पुत्र में, इन्हें हेल में से निकालता है। 4 प्रोक्रिएशंस एंड टू सपोर्ट देयर फाइनेंशियल ड्यूरिंग ओल्ड एज। और ओल्ड एज में जो मेल होंगे, जो पुत्र होगा, जो सन होंगे, वो ओल्ड एज में क्या करेंगे? उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। यही 3 रीजन्स के कारण जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं उनके पास सन हो, और ऐसे में वो ज़्यादा से ज़्यादा डॉटर को क्या करते हैं? जन्म देते जाते हैं, डॉटर बर्थ करने लगते हैं। सो फैमिली की जो साइज है वो क्या हो जाती है? लार्ज हो जाती है, और पॉपुलेशन क्या होता है? बढ़ता है। 4 जो है पॉइंट है वो है जॉइंट फैमिली सिस्टम। देयर इज़ द प्रिविलियंस ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम इन द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। इंडिया के रूरल एरियाज़ की बात करें हम, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहाँ एक जॉइंट फैमिली सिस्टम ज़्यादा चलता है। रूरल एरियाज़ में आज भी जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अपब्रिंगिंग मीन्स होता है पालन पोषण, पालना पोषना। जॉइंट फैमिली सिस्टम होने के कारण जो चाइल्ड की जो अपब्रिंगिंग है, पालन पोषण की जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द फैमिली मेम्बर्स, मीन्स उनके पालन पोषण की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो भी बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें भी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो फाइनेंशियल किसी को इतना बर्डन लगता नहीं है। जैसे जो सिंगल फैमिली होते हैं ना, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रखना क्या होता है? फाइनेंशियल बर्डन लगने लगता है। लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम में कोई ये कपड़ा ला दिया, कोई चाचा जो अंकल होते हैं कभी वो पैसा दे दिए पढ़ाने के लिए, कभी वो फीस दे दिए, तो क्या जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और भी बाकी फैमिली मेम्बर्स में। सो एक बर्डन नहीं लगता है। तो ये जॉइंट फैमिली सिस्टम्स फिर लोग क्या करते हैं? बर्थ रेट ज़्यादा रखते हैं, तो पॉपुलेशन क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्लियर? आई होप कि आपको सोशल फैक्टर्स समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इकोनॉमिक फैक्टर्स और जो अदर फैक्टर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।